हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। बोचहा में उपचुनाव को लेकर के अब देखिए एनडीए के तरफ से जो है लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। एनडीए के सभी मंत्रियों को लगभग बोचहा में कमान दे दी गई है कि आप वहां चुनाव प्रचार बेबी कुमारी के लिए करें। अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बोचहा के लिए निकले हैं, वहां वो चुनाव प्रचार करेंगे। आपको पता है अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे वहां राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर भाजपा किस बात पे वहां पर वोट मांगती है। बात करें बिहार में बेरोजगारी की, घटनाओं की, आपराधिक घटनाओं की, लगातार ये सब बढ़ रही हैं, बावजूद इसके किन आधार पे वोट मांगा जा रहा है भाजपा के द्वारा, यह समझ से परे है। हालांकि तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास पर उन्होंने मीडिया से बात की और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पे लिया। साथ ही साथ जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि जीती हुई सीट एनडीए कैसे हार गई। आगे बात करेंगे, उसके पहले आपको तेजस्वी यादव की सीधी बयान सुनाते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। बोचहा चुनाव को लेकर के सब लोग जो है दावत दे ही रहे। हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है, मेरे ख्याल से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हों या उनके नेता हों, बोचहा ग्रामीण के लोग, वो तो भगाने का काम कर रहे हैं उनको। लोग परेशान हैं और जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में लोग आए भी थे और कहीं ना कहीं से उन लोगों की डर और चिंता है कि पूरी ताकत जो है बोचहा चुनाव में उन लोगों ने उतारने का काम किया। सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग हैं। तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का आशीर्वाद जो है, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनको मिलेगा। और देखिए चुनाव है तो सब नेता का जाना फर्ज भी बनता है, सब लोग जाते हैं वोट मांगने। लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, किस नाम पे, या बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आखिर किस नाम पे ये वोट मांगते हैं। हमको तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा, ना वहाँ की जनता को नज़र आ रहा है। अगर काम के मामले में अगर बात की जाए तो साफ तौर पे बोचहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। आप देखिए ना, पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, एमपी, वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी, और जहां बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और बोचहा हम लोग पिछले बार लड़े थे, वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान हैं वो जीते थे, वो भी हमारे ही दल के थे, पहले 2020 में गए थे। लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। एमएलसी का जो परिणाम आया है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कैसे उनके कई उम्मीदवार जो है जीत रहे थे वो हार गए। थोड़ी देर जीती पहले हुई उन्होंने ये सीट बयान हम हार दिया गए, है। आश्चर्य हो रहा है। अब इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था, उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना,
लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक सवाल है बस कि क्या सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी जेडीयू में सियासत चल रही है, दोनों एक बीजेपी किसको? ने कल शक्ति प्रदर्शन भी सम्राट किया। अशोक को लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। अब हमको इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये लोग थोड़ा काम पे क्यों नहीं ध्यान देते? औरंगाबाद की एक घटना आपने सुना बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है सम्राट अशोक की जयंती को लेकर के जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी अलग अलग जो है कार्यक्रम कर रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीधा निशाना साधा है और कहा है कि इन सब को छोड़ करके आखिर जनता का काम ये लोग क्यों नहीं करते। बड़ा सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।